लाख समझाने के बाद रानी पद्मा अपने आंख से बहते हुए आंसू को पोंछती है और कहती है कि स्वामीनाथ जाइए, आप संत भगवान को वचन दीजिए कि हम भोजन करवाने के लिए तैयार हैं। बोलिए संत भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। सज्जनों, रानी आज्ञा दे देती है कि जाइए, संत भगवान से कहिए कि हम तैयार हैं भोजन करवाने के लिए। राजा मोरध्वज दरवाजे पर आकर के संत भगवान को कहते हैं कि भगवान आप लोग बैठ जाइए, हम आपके भोजन का व्यवस्था कर रहे हैं, आपका भोजन हम करवाएंगे। जय हो जय हो। जैसे ही संत भगवान सुने कि भोजन करवाएंगे, संत भगवान अपने खराव को जमीन पर छोड़ दिए, पांव उठा करके बैठे, पदासन लगा दिए कि ठीक है बनाओ भोजन, हम भोजन करके ही जाएंगे। जाको लागी रे, जाको लागी रे लगन भगवान वे, ताको दिया रे दर आसमान में, ताको दिया रे दर आसमान में, ताको दिया वाला बच करता है, वाला बच करता है, होता को दिया रे सज्जनों, साधु बाबा को दल पड़ जाता है कि बैठिए आपका भोजन करवाएंगे। और राजा मोरध्वज क्या करते हैं, द्वारपाल को बुलाते हैं और द्वारपाल से कहते हैं, द्वारपाल जी हजूर, जाओ विद्यालय में ताम्रध्वज पढ़ने गया है, उसे बुला करके ले आओ, उसे जाकर कहना कि तुम्हारे पिताश्री तुम्हें बुला रहे हैं, अभी आए। द्वारपाल विद्यालय की ओर जाता है, जाते जाते विद्यालय के प्रांगण में पहुंच जाता है और छोटा सा बालक ताम्रध्वज अपने कक्ष में पढ़ाई कर रहा था, गुरुदेव पढ़ा रहे थे। ये विद्यालय के प्रांगण में जाकर के आवाज लगाते हैं, कि बेटा ताम्रध्वज, ओ बेटा ताम्रध्वज। ताम्रध्वज जब सुना कि मुझे कोई बुला रहा है तो अपने कक्ष से बाहर आकर के देखा तो देख रहा है कि द्वारपाल चाचा पहुंचे हुए हैं। दौड़कर नजदीक गया और कहा, द्वारपाल चाचा कैसे आना हुआ आज? आप तो कभी यहाँ नहीं आते थे, आज किस कारण आए हैं, क्या बात है? कहा, देखो बेटा, तुम्हारे पिताश्री तुम्हें बुलाए हैं,
तुम्हारे दरवाजे पर 2 वैद्य आए हैं। वैद्य, आज तुम्हारे शरीर में जितने भी दुख क्लेश हैं आज सब तुम्हारे दूर हो जाएंगे। तुम्हारे पिताश्री अभी अभी बुलाए। शाला हो पुत्र तोहे पिता बुलावा, तोहरे देह के रोग कटावा। शाला हो पुत्र तोहे पिता बुलावा, तोहरे देह के रोग कटावा। आज तुम्हारे शरीर में जितने दुख कलेश है सब दूर हो जाएंगे। चलो। छोटा सा बालक ताम्रध्वज, है मेरी माता बहन, आप लोग बात में लगे हुए हैं, ध्यान इधर दीजिए। आप लोग सत्संग में बैठे हैं और इतना ही नहीं, आप सभी कैमरा में कैद हैं। आप सबका तस्वीर कैमरा में आ रहा है। आप लोग बस सही सलामत अच्छे ढंग से बैठ करके सत्संग सुनिए और जैसे श्रोता भगवान श्रद्धालु होते हैं वैसे श्रद्धालु का व्यवहार दिखाइए। छोटा सा बालक ताम्रध्वज एक झट, थोड़ा सा एक झट के लिए अपनी आंखें बंद किया और आंखें बंद करते ही सारी लीलाएं को जान गए, सारी बात को जान गए कि कहां क्या हो रहा है। छोटा सा बालक कहते हैं ओ ये बात है, वैद्य आए हैं। अच्छा अच्छा, कहा द्वारपाल चाचा वैद्य आए हैं कि साधु बाबा आए हैं? आज मेरे शरीर का मांस बनेगा, यही बात है ना? द्वारपाल दोनों हाथ जोड़ लिया, कहा बेटा बेटा सही बात है बेटा, बात सही है बेटा, बात सही है। तुम्हारा पिता तुम्हारा माता पागल हो गया। अरे साधु को भोजन करवाने के लिए तेरे शरीर का मांस दे रहा है। बेटा मेरा कहना मानो, मैं तो द्वारपाल हूं, हमें जो राजा कहेगा वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, लेकिन मेरा कहना तो मानो। तुम यहीं से निकल कर भाग जाओ। अगर तुम यहाँ रहोगे ना, आज तुम्हारे माता पिता तुम्हारे शरीर को काट करके मांस बनाकर साधु का भोजन करवा देगा और तेरा प्राण चला जाएगा। अगर तुम्हें अपना प्राण बचाना है बेटा तो यहीं से तू भाग जाओ। वो 5 वर्ष का बालक ताम्रध्वज कहता, द्वारपाल चाचा कैसी बात करते हो? अरे वो भी कोई बेटा है जो अपने माँ बाप को विपत्ति में छोड़ करके भाग जाए, ऐसा बेटा को तो पहले ही मर जाना चाहिए। माँ बाप विपत्ति में हो और बेटा मलभाई मारता हो, ऐसा बेटा तो मर जाए तो अच्छा। कहा द्वारपाल चाचा आप पीछे चलो, मैं आगे चलता हूं। जही कारण पिता वैद्य बुलाना, सोई मरम हम पहिले जाना। सोई मरवा हम पहिले ही जाना। सीताराम 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 सीताराम
हेलो जखनी आवाज में करगर लागे छे ने ई बक्से बंद भ जाए छे। यही कारण पिता वैद बुलाना सोई मर्म में पहले ही जाना। चलिए चलिए मेरे पिता माता विपत्ति में हैं, मुझे यहाँ अब देर नहीं करना है, आप पीछे आओ मैं आगे चलता हूँ। और वो बालक ताम्रध्वज 5 वर्ष का बालक आगे आगे बड़ी तेजी में निकल जाता है और अपने आंगन में पहुंचता है। अपने आंगन के मुख्य द्वार पर पहुंचता है। मुख्य द्वार पर जाकर के जैसे ही कदम आगे बढ़ाता है उधर से रानी पद्मा का नजर पड़ जाता है कि कौन आया। अगर आपके आंगन में आंगन के मुख्य द्वार पर अगर कोई झांक भी दे तो आपको वहां से नजर पड़ जाता है कि कौन है। अपने बेटा को देखा, अपने बेटा को देख करके मन खुश हो जाता है, हमारा बेटा आया, बेटा आया। लेकिन बेटा तो आ गया, लेकिन बेटा को हम बलि देंगे ये जान करके फिर उसके नैन में आंसू भर आते। अरे पुत्र को देखी धैर्य नहीं आवे, रही रही नैना नीर बहावे। पुत्र के देखी धैर्य नहीं आवे, रही रही नैना नीर बहावे। आंख में आंसू छलक आती है और दोनों प्राणी पुत्र को देख करके सिर नीचे करके बैठ जाते हैं कि क्या कहूं बेटा आ जाओ, मैं तेरे ऊपर सारा चलाऊंगा। दरवाजे पर साधु बाबा बैठे हैं, जल्दी करो। नहीं, माता पिता कुछ बोलते नहीं, सिर नीचे करके बैठे हुए। बालक ताम्रध्वज दौड़ता हुआ माता पिता के पास जाता है और अपने माता पिता से जाकर कहता है, हे माता, माता, ए पिताजी। पिताजी भी नहीं बोलते, माता भी नहीं कुछ बोलती है, सिर नीचे किए हुए हैं। वो बाबू ताम्रध्वज कहता है, हे मातु पिता रंज दूर करो। जय हो। हे माता पिता आप गुस्सा दूर कीजिए, मैं जानता हूं कि मुझे आने में देर हो गई है। हे मातु पिता रंज दूर करो, मैं पैदा तेरे खातिर हूं, कुर्बान धर्म पे होने को बलिदान करो मैं हाजिर हूं। हे मातु पिता रंज दूर करो, मैं पैदा तेरे खातिर हूं, कुर्बान धर्म पे होने को बलिदान करो मैं हाजिर हूं। आप लोग तैयार हो जाइए, उठाइए आरा, मैं तैयार हूं अपना बलिदान देने के लिए। आओ साधु बाबा का भोजन करवाइए। दोनों प्राणी उठ जाते हैं। आइए, 2 भाई, एक राम एक लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण दोनों भाई के तरफ से यह 100 रुपए का सुंदर सा प्यारा दान मिला है। भगवान इस बाबू को, राम और लक्ष्मण को लंबी आयु दीर्घा सुखी रखे। जय हो, जय हो। माता पिता ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे नाम रखते हैं कि कभी भी आप भगवान से दूर नहीं हो पाएंगे। जय हो। सज्जनों, रानी पद्मा आंगन में गाय के गोबर से चौका लगाती है और उसके ऊपर ताम्रध्वज को बिठाता है कि बेटा यहां बैठ जाओ। आंगनानी पी चौका लगाया, ताही परीता मर को बैठाया।
को उस चौके पर बिठा देता है और दोनों प्राणी आरा लेकर के खड़े हो जाते हैं। बीच में बेटा ताम्रध्वज बैठा हुआ है, जय माता जी, बैठा हुआ है और दोनों प्राणी आरा लेकर के उसके सिर पर रखा आरा और दोनों प्राणी नेत्र बंद करे आरा पकड़े हुए हैं दोनों, पर कोई खींचता नहीं है। बाबूजी खींचे को राजा कहता है कि रानी पहले खींचे, रानी कहती है कि राजा पहले खींचे। हम खींचेंगे तो मेरे हाथ बलि आएगी, अगर राजा खींचा तो राजा के हाथ बलि जाएगी। आखिर खींचे तो खींचे कौन? दोनों विचार ही रहे हैं, आरा सिर पर रखा हुआ है। इतने में ताम्रध्वज के बाएं आंख से एक बूंद आंसू टपक जाता है। जैसे ही आंख से आंसू का बूंद गिरा, दरवाजे पर बैठे हुए संत भगवान, स्वयं भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, अंतर्यामी है, उनसे क्या छुपा है, सारे जहां को जानते हैं। कहां क्या हो रहा है, यहां सत्संग हो रहा है ये भी उन्हें पता है, यहां क्या होने वाला है ये भी पता है, क्या हो रहा है, क्या हो गया ये भी पता है। जो हो गया ये तो सबको पता है, लेकिन जो होने वाला है वो तो भगवान को ही पता है, वो भविष्य को जानने वाले हैं। वो जान गए कि ताम्रध्वज की आंख से आंसू बह गया। वही सवाल लगाता है, राजन ओ राजन। जैसे ही राजन राजन कहा, राजा मूर्धज दौड़ता हुआ संत भगवान के पास पहुंचा, दोनों हाथ जोड़े हुए, कहिए भगवान। कहा सुनो, अब मैं जा रहा हूं, अब हम तुम्हारे यहां भोजन नहीं करेंगे। कहा क्यों भगवान, क्या हो गया? कहा क्या तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पुत्र के बाएं आंख से एक बूंद आंसू बह गई है, और मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारे तीनों प्राणी के आंख से किसी के भी आंख से एक बूंद आंसू बह जाए तो हम भोजन नहीं करेंगे। अब तुम्हारे पुत्र के आंख से आंसू बह गया है, अब हम भोजन नहीं करेंगे। बात भी सत्य है। राजा भला अब कुछ बोले तो बोले क्या, वास्तविक बात है कि ताम्रध्वज की आंख से आंसू बह गई है। अब ये सत्य के पुजारी झूठ बोले तो बोले कैसे, चुप हो गए। जब चुप हो गए तो छोटा सा बालक वो ताम्रध्वज कहता है, बाबा ए बाबा, बाबा बाबा आपने तो बस मेरे माता पिता से कह दिया कि तुम्हारे पुत्र के आंख से आंसू बह गई है, हम भोजन नहीं करेंगे। आप हैं राजू यादव, सकरा कोशीवाद के निवासी। आपकी तरफ से यह 50 रुपए का सुंदर सा दान मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपके पूरे परिवार को सदा सुखी रखे। और दूसरा है कपिल देव पटेल। कपिल देव पटेल जी, आपके तरफ से 101 रुपए का यह सुंदर सा दान मिला है। भगवान आप सभी दाता को, आप सभी श्रोता को भगवान सदा सुखी रखे, सदा कल्याण करे। जय श्री राम, जय श्री राम। छोटा सा बालक ताम्रध्वज कहता है कि भगवान सब उसका गोरो लाइक कहे छी, अहाँ कहीं चुपचाप रहियो, आ नहीं तो हमें फट से ना ऊ कह लागब जे हमर गुरुजी कहे छथिन कि रंगवा लगे कौरे भाई, चल ही के बेरिया रंगवा लगी तो कौरे भाई, चल ही के बेरिया रंगवा लगी रंगवा लगे
लग तोरे भाव चल ही के बेरिया बाबा की तो लग तोरे भाव चल ही के बेरिया बाबा की तो घर में चाही तोरा कमल हो राजा 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 चालाई के बेरिया उतरी चालाई के बेरिया उतरी चादरी ओढ़ा चालाई के सज्जनों, छोटा सा बालक ताम्रध्वज साधु बाबा से विनय स्वरूप कहते हैं कि हे भगवान, ये तो बात सत्य है कि मेरे आंख से आंसू बह गई है, लेकिन भगवान जाते जाते मुझे इतना बता दीजिए कि मेरे आंख से जो आंसू बह गई है, मेरे बाएं आंख से, इस आंसू के बहने का कारण हमसे पूछ लीजिए और उसके बाद आप भले ही चले जाइए। साधु भगवान कहते हैं कि ठीक है, बताओ तुम्हारे नेत्र से आंसू बहने का कारण क्या है। कहा भगवान, मेरे नेत्र से आंसू बहने का एक ही कारण है, दूसरा कोई नहीं है। कहा बताओ क्या कारण है। कहा भगवान, आपने जो कहा कि हमारे शरीर के दो भाग बांट दिया जाए, दाहिना अंग का मांस साधु के भोजन के लिए तैयार किया जाए और बाएं अंग का मांस शेर को खिला दिया जाए, ये मेरा बायां अंग जो है मेरे शरीर का, ये रो रहा है, ये अपने आप को कोसता है, ये भगवान से कहता है कि हे भगवान, मैं कितना पापी हूं, मैं कितना अधर्मी हूं, मैं कितना अधम हूं कि एक कोख से जन्म लेकर एक साथ भरण पोषण हुआ और आज जब अंतिम समय आया है तो दाया अंग साधु के मुख में जा रहा है और बाया अंग शेर के मुख में जा रहा है। भगवान, ये बाया अंग मेरा अपने आप को पापी समझ करके रो रहा है कि मैं कितना पापी हूं भगवान, मैं कितना पापी हूं, मैं कितना पापी हूं, और यही कह करके मेरी बाएं आंख रो रही। साधु भगवान कहते हैं कि बेटा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जाओ तुम्हारे सर्वांग शरीर का मांस बनेगा। राजन, जाओ पूरे शरीर का मांस तैयार करो, सर्वांग शरीर का मांस तैयार करो। अब बाबूजी आरा सिर पर नहीं, अब आरा गर्दन पे रखा गया। आरा गर्दन पे रखा, दोनों प्राणी आरा पकड़ के खड़े हैं। बाबू ताम्रध्वज देखा कि कोई आरा खींचते नहीं है, अपने ही गर्दन को हिला हिला करके आरा को चलाने लगे, और जब चलने लगा आरा तो ताम्रध्वज राजा मोरध्वज को लगा कि रानी पद्मा ने खींची है, और रानी पद्मा को लगा कि स्वामी ने खींचा है, और दोनों आरा को खींचने लगे। आरा चल पड़ा, खून का पमारा निकलने लगा बाबू के गर्दन के ऊपर से, और कवि जी उठाए कलम और लिखने लगे, और क्या भजन लिख दिए। सोना जैसन पुत्र होला गई ताम्रध्वज नाम, तेकरे देह पर यारी चला
केकरे ऊपर यारी चला बई जोगी करी तई पान बोला भैया राम मेरा राम राम सीताराम के हृदय भेलई मोरे भाजी के राम राम सीताराम के हृदय भेलई मोरे भाजी उतल घूमल रही तीरथ चारू जही उतल घूमल रही तीरथ चारू कही पुत्र बजारी चला कही पुत्र बजारी चला जोगी करी दिन प्राण सज्जनों खून का फव्वारा निकल रहा है। लगा चीरने लाल को अपने अरे राजा के संग रानी लगा चीरने लाल को अपने राजा के संग रानी सत्य के लिए तजासुत अपना धन्य धन्य है रानी सत्य के लिए तजासुत अपना धन्य धन्य है रानी लगा चीरने लाल को अपने लगा चीरने लाल को अपने राजा के संग रानी सत्य के लिए तजासुत अपना धन्य धन्य है। लगा चीरने लाल को अपने राजा के संग रानी सत्य के लिए तजासुत अपना धन्य धन्य है दानी। ऐसे दानी का भला कैसे ना संसार में नाम हो, भला कैसे नहीं उनका नाम ग्रंथों में लिखा जाए। जो एक संतान रहते मात्र एक संतान था और वो भी संतान साधु के भोजन के लिए अपनों हाथों बलिदान दे करके साधु का सम्मान सत्कार में लगा दिया। खून का पमारा लग गया। दोनों प्राणी मिल करके बालक को छोटे 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 कण बना करके मांस तैयार कर दिया। मांस तैयार हो गया। रानी पद्मा अपने पुत्र का सिरा देख करके सोचती है कि हे भगवान, मैं कैसी अभागिन हूं कि मेरे बेटे के मरने के बाद भी मैं अपने बेटे के मरने पर रो नहीं पाई। मैं कैसी अभागिन मां हूं
कि मेरा बेटा मर गया और मैं रोई तक नहीं, आखिर क्या करूं। फिर मन में आया कि बेटा का सिरा गर्दन कपड़े में ढक करके रख देती हूं, जब बाबा भोजन करके चले जाएंगे तो इस चेहरा को निकाल करके, मुखरा को निकाल करके, निहार निहार करके जी भर के रो लूंगी। और यही सोच करके एक कपड़े में बालक का सर समेट करके, लपेट करके, छुपा करके घर में रख दिया और मांस को कड़ाह में धो करके डाल दिया, तेल फोरन मसाला सब डाल दिया, चूल्हे पर चढ़ा दिया कड़ाह में डाल करके, और नीचे से आग जलावन लगाना शुरू। आग लगा दिए चूल्हे में, जलावन भरपूर दे रहा है ताकि मांस जल्दी तैयार हो जाए। साधु बाबा बार बार आवाज लगाते हैं कि राजन जल्दी करो, राजन देखो हुआ, और कितना देर लगेगा, और कितना देर लगेगा। राजा साहब दौड़ कर जाते हैं कि भगवान थोड़ा देर और, बस हो गया, बस हो गया, 1 घंटे और रुकिए, बस हो गया। और रानी पद्मा जोर लगा रही है कि कब तैयार हो जाए मांस, कि साधु बाबा भोजन कर ले। कवि जी कहते हैं अरे टालक टाल जरना जल जाई, तबहु न मांस सिद्ध होई पाई। कहते हैं कि टालक टाल जरना जल जाई, टालक टाल। कवि जी को लिखने में ये अच्छा लगा तो लिख दिए कि टालक टाल जरना जल जाई, लेकिन इस शब्द का भाव अर्थ है कि उस मांस में जितना जलावन लगना चाहिए था उसके अपेक्षा कई गुना उसमें अधिक जलावन जल गया, तो हो गया टाल। अरे टालक टाल लगा दिए, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो कवि जी लिख दिए टालक टाल जरना जल जाई, तबहु न मांस सिद्ध होई पाई। तब भी मांस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ मेरी माता बहन। राजा साहब दौड़ के आते हैं, रानी पद्मा अब देखो कितना विलंब है। रानी पद्मा कड़ाह का ढक्कन हटा करके करछी से उठा करके देखती है तो मांस ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं है, जलावन बहुत लग गया। बाबा दरवाजे पर कहते हैं राजा थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी। दौड़ करके कहे बाबा जल्दी तो हम दोनों प्राणी कर रहे हैं, लेकिन मांस ही नहीं सिद्ध हो रहा है तो हम क्या जल्दी करें। 2 घंटे से चूल्हे पर चढ़ा है, जलावन लगा रही है मेरी धर्मपत्नी, और मांस सिद्ध नहीं हो रहा है, कारण क्या है? अगर कोई कारण है तो बताइए। अंतर्यामी बैठे हुए हैं, सब कुछ देख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन बिना बोले बिना पूछे कहने वाले भी नहीं है। जो हो तुम्हारा करो, मुझे क्या लेना देना, ये काम तुम्हारा है। सत्य पे चलो, असत्य पे चलो, झूठ बोलो, सत्य बोलो, तेरा काम है, मेरा काम तो है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। कर्म किएगा फल का इच्छा मत करना इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता। ये है गीता।
राजन क्या हुआ? कहा भगवान 2 घंटे से मेहनत कर रहा हूं पर कोई फल नहीं पा रहा हूं। कहा राजन सुनो ना, थोड़ा अपने रानी पद्मा से जाकर पूछो कि तुम्हारे पुत्र के शरीर का जो मांस है सब इस कराह में पड़ गया है कि कुछ बाकी है कहीं। राजा मोरध्वज गया अपने धर्मपत्नी के पास रानी पद्मावती से पूछा कि हे रानी पद्मा, क्या तूने ताम्रध्वज के शरीर का मांस इसमें डाल दिया या कुछ बचा भी है? रानी पद्मा एक पतिव्रता नारी भला झूठ कैसे बोलती, उसने कहने लगी कि स्वामी मैं तो पुत्र मोह में आकर के अपने पुत्र का सिरा छुपा के रख दिया है कि जब साधु बाबा भोजन करके चले जाएंगे तब हम सिरा को उसके चेहरा को देख करके जी भर के रो लो। इसी लालच में मैंने पुत्र का सिरा छुपा के रखा है। कहा नहीं रानी पद्मा ऐसा मत करो, ले आओ, उसे भी ले आकर के इसी में डाल दो। उस सिरा को भी उठा करके बाबूजी ले आया, उखर में डाल करके मूसर से कूट कूट करके छोटे कन बना उखर में पानी डाल करके हाथ मार करके कन कन धो करके सारा निकाल के कराह में डाल दिया। कराह में पड़ गया, फिर जलावन लगाना शुरू कर दिया। फिर जलावन लगाए, फिर घंटे हो गए, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब क्या हो गया? अब तो कुछ नहीं बाकी है। अब आप लोग भी सोचिएगा अब क्या रह गया? जब सब दे ही दिया तो अब काहे के लिए अब भगवान रोके हुए हैं? सज्जनों, भगवान तो देखे कि सब दे दिया, लेकिन यहां तो कहा है कि कर्म किए जा फल का इच्छा मत करना, इंसान जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा। भगवान ये है गीता का ज्ञान, जो तूने आगे कर्म किया है उसका भी फल होगा भोगना। क्या अब जाकर के राजा साहब से साधु बाबा कहते हैं कि राजन अब भी मांस सिद्ध अगर नहीं हुआ है तो एक उपाय है, अपने रानी पद्मा से जाकर कहो कि वो अपने पांव को उस चूल्हे में जलावन के साथ लगाए। जिस पांव से वो चल करके सिरा छुपाकर घर में रखने गई थी, उस पांव को कहो जलाने के लिए वो अपने पांव चूल्हे में जलाए। आइए, हम तो कथा सुन ही रहे हैं, राजा मोरध्वज का कथा सुन रहे हैं, लेकिन हम जो है अभी श्राद्ध कार्यक्रम में हैं, तो कभी कभी बीच में माता की आत्मा की शांति और सद्गति के हेतु के लिए हमें निर्गुण भजन का भी उपयोग करना चाहिए और सुनना चाहिए। तो आइए कथा यहां हम रोक करके एक भजन सुनाते हैं, निर्गुण भजन को सुनते हैं। साहेब कबीर जी इस मानव को एक भौरा का संज्ञा दिए हैं। साहेब कबीर जी ने मानव को भौरा का संज्ञा दिए हैं, क्योंकि मानव भी भौरा से कम नहीं है। जैसे भौरा डाल डाल पे फूल पे झुलाता है, वैसे मानव भी समय समय से अपने मन की गति को बदलता रहता है। धर्म करे रे भवरा कि अधर्म
बटो हम सब जते के छिए ना एठाम बैसल भगवान के दरबार में ई सब के भगवान भेजलखिन ना धरती पर धर्म कर्म करे बुझलिए धर्म कर्म करे ले धरती पर अपना सबके भेजलखिन लेकिन ये तो आपके पुत्र मोह में पति मोह में पुतोह मोह में साउस मोह में धन के मोह में पैसा के मोह में वो सबटा छोड़ दे आ की कर लिए एक हो धरा कैला एक हो और आप हैं भरत कुमार शत्रुघ्न कुमार और अक्षरा अंकुश कुमार आपके तरफ से यह 100 रुपए का सुंदर सा दान मिला है बहुत बहुत धन्यवाद जय हो दाता की जय की धारव करे आइलर भवरा जय हो की अधरमा लिहल बटो हे कहो धर्म बन कैला एक हो धर्म बन कैला पापा तू कैला करो कहो धर्म बन कैला पापा तू कैला करो कहो धर्म बन कैला मटिए के सुंदर दहिया मटिए के सुंदर दहिया दिहला विधाना को मटिए के सुंदर दहिया दहिया मटिए के सुंदर दहिया दिहला विधाना मातो सोच समझ कर दिहल सोच समझ कर दिहल हृदय सोच समझ
पापी रे मनमा चेतो चेतो पापी रे मनमा मानिला बचनिया बचनिया काम क्रोध लोभ मोह छाला। हर मानव के 5 गो मित्र छे आ 5 गो दुश्मन छे। वो 5 गो मित्र जे छे से बड़का दुश्मन छिए हमरा अहाँ के। काम क्रोध लोभ मोह छाल 5 गो संघातिया तो काम क्रोध लोभ 5 गो संघातिया और आप हैं गांव मुरली और राजवीर कुमार, प्रेमराज कुमार और प्रिंस कुमार, आपके तरफ से यह सुंदर सा 102 रुपए का सुंदर सा यह दान मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपके पूरे परिवार को सदा सुखी रखें। और आगे यह है, किस तत्व से बोलते हैं। आपके शायद कोई प्रश्न है क्या? अगर यह जो लिख कर दिए हैं किस तत्व से बोलते हैं, अगर कोई आपका प्रश्न है तो साफ सुथरा कह दीजिए। जो हमसे समझ में आएगा हम आपको बताएंगे। अगर नहीं, अगर मेरे समझ में नहीं आएगा, मैं पहले ही कह दिया हूं कि आप सभी ज्ञानी महाज्ञानी हैं, आपके बराबर हम हैं नहीं। जो हमसे होता है, जो हमें आता है, उस सेवा से मैं आपका सेवा कर रहा हूं। आप लोग तो ज्ञानी है, महाज्ञानी है। अगर इस शब्द में कोई बात छुपा है, कोई बात है, तो खुल के कहिए। जहां तक होगा हम इसमें लगेंगे। आपके लिखावट से मुझे समझ में नहीं आएगा आप क्या कर रहे हैं, किस तत्व से बोलते हैं, तो सजनों, आइए एक राजीव सिंह का भजन, बड़ा ही प्यारा भजन है, इसको सुनते हैं। संसार के लोगों से आशा न किया करना, कहते हैं कि संसारिक लोगों से आशा ना किया करना, चूंकि
क्योंकि ये संसार वाले बहुत जगह साथ देते हैं और बहुत जगह साथ छोड़ भी देते हैं। तो इसलिए कहा है कि संसार वालों पे नहीं, एक परमात्मा पे, उनसे जोड़ो नाता, उन पर रखो भरोसा, उनसे प्रेम करो। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना, जब कोई न हो अपना, राम कहा करना। शहर के लोगों से आशा किया करना, जब कोई हो अपना, राम कहा करना, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जो प्रभु को भजते हैं, प्रभु आप बचाते हैं, जीवन के समंदर में तूफान तो आते हैं, जो प्रभु को भजते हैं, प्रभु आप बचाते हैं। तुम भूल नहीं जाना, उन्हें याद किया करना, जब कोई ना हो अपना, करना, जब कोई और ये राम जपो बाबू अपने माता जी के आत्मा के शांति व सदगति के लिए
यह 101 रुपए का सुंदर सा दान किया है। भगवान इन बुआ के माता जी को सदा अपने चरणों में स्थान देंगे और रामजपो बाबू के पूरे परिवार को सदा खुशहाल रखेंगे। जय हो जय हो। और क्या कहना है? मत भूल बंदे ये जग तो बिराना है। ये बात सत्य है बाबूजी, ये जग अपना नहीं है, ये जग बिराना है। एक ना एक दिन सबको यहां से जाना है। मत भूल बंदे ये जग तो बिराना है। मत भूल बंदे ये जग तो क्यों आया इस जग में तुझे लौट के जाना है। क्यों आया इस जग में तुम्हें लौट के जाना है। भूल नहीं जाना, तुम्हें याद किया करना जब कोई न हो अपना। नाम कहा जय हो। सभी दाता गोदानी को भगवान, जितने भी श्रोता भगवान है, आप सबको जो दान दिए उन्हें भी, जो दान नहीं दिए उन्हें भी, मैं सबको, सबके लिए भगवान से यह विनय करता हूं कि भगवान सभी श्रोता के जीवन में कामयाबी देंगे, सब में उन्नति देंगे, सबके बाल बच्चा को सुखमय जीवन दें, यही भगवान से कामना है। और आइए, हम कथा जहां छोड़े थे अब हम कथा को वहीं से लेकर चलते हैं। अरे टालक टाल जरना जल जाई तब न मांस सिद्ध होई पाई।
भगवान से जाकर पूछते हैं राजन कि हे संत भगवान, हे साधु बाबा, अब तो सब हो गया, अब उसके शरीर का सारा मांस, जय माता दी, कराह में डाल दिया, अब कोई भी मांस नहीं बचा है, फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है? जय माता दी, जय माता दी। साधु बाबा ने कहा कि जाओ अपने रानी से कहो कि जलावन के साथ अपने हाथ पांव को जलाए, और वो अपना हाथ पांव जलाएगी तभी मांस सिद्ध होगा। आके रानी पद्मा से राजा मोरध्वज कहते हैं, रानी पद्मा, तूने जो अपने पुत्र का सिरा छुपा करके घर में रखने गई थी, जिस हाथों तूने उठाया और जिस पांव से, जिस कदमों से चल करके तू घर में रखने गई थी ना, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो संत भगवान कहते हैं कि जलावन के साथ तुम अपने हाथ पांव को चूल्हे में जलाओ तो मांस सिद्ध हो जाएगा, वरना मांस सिद्ध होने वाला नहीं। अपने हाथ पांव को जलाने के लिए रानी पद्मावती तैयार हो गई। क्यों? कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो दरवाजे पर से संत भगवान भूखे चले जाएंगे और इसका पाप मुझे लगेगा। रानी पद्मा जलावन के साथ अपने पांव को भी, एक पांव को चूल्हे में लगाती है जलावन के साथ। आग चूल्हे में पहले से बना हुआ है, बहुत तेज आग बना हुआ है, टाल का टाल, टाल का टाल जलावन जल करके वहां आग, अग्नि लाल रंग का चूल्हे के भीतर लह 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 करते जा रहा है। और वैसे अग्नि में रानी पद्मा अपनी पांव को धीरे से घुसाती है, पांव जलने लगता है, दर्द बहुत होता है। रानी पद्मा चिल्लाती है, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हाय विधाता, हाय विधाता, क्या लिख डाला तूने मेरे भाग में, सबकी गोदी हरी भरी है, मैं जलती हूँ आग। विधाता, क्या लिख डाला तूने मेरे भाग में, सबकी गोदी हरी भरी है, मैं जलती हूँ आग। भगवान, मैं जलती हूँ आग में, मैं जलती हूँ आग में भगवान, मैं जलती हूँ आग में। भाई विधाता, क्या लिख डाला तूने मेरे भाग में, सबकी गोदी हरी भरी हाय विधाता, क्या लिख डाला तूने मेरे भाग्य में, सबकी गोदी हरी भरी है, मैं जलती हूं आग में।
ये भगवान से विनय करती है, अपने पांव को अपने हाथ को चूल्हे में लगाती है, जलाती है। एक हाथ एक पांव चूल्हे में जला दिया और फिर जब कड़छी घुमा करके कड़ाह में देखा तो मांस तैयार हो गया था। और जब मांस तैयार हुआ, सज्जनों, राजा मोरध्वज रानी पद्मा दोनों प्रसन्न हो गए कि अब साधु बाबा भोजन कर लेंगे। क्योंकि भोजन तैयार हो गया, दौड़ कर जाते हैं कि भगवान, हे संत भगवान, चलिए चलिए, आपका भोजन तैयार हो गया है। जय हो, जय हो, जय हो। चलिए संत भगवान, भोजन तैयार हो गया। राजन ने जाकर कहा कि भोजन तैयार हो गया, चलिए। कहा भोजन तैयार हो गया? कहा भगवान तैयार हो गया, चलिए। कहा ठीक है, मैं आ रहा हूं। अपने उशारे पर कंबल का बिस्तारा लगाओ। कंबल का बिस्तारा लगा दिए। कहा जाओ अपने रानी से कहो कि 5 थाली में परोसा लगाए। कहा भगवान ये 5 थाली में परोसा आखिर क्यों? कहा मैं जैसा कहता हूं वैसा कर, तुम अपने रानी से कहो कि 5 थाली में परोसा तैयार करें, हम भोजन करने आ रहे हैं। सज्जनों, 5 परोसा रानी पद्मावती ने लगा दी। साधु बाबा 2 आए, बैठ गए बिस्तारे पर। कंबल का बिस्तारा लगा है, बैठ जाते हैं। दोनों साधु बाबा बैठे, सामने शेर को ला करके बांध देते हैं। शेर भी बंधा गया। कहा राजन, एक परोसा पहले शेर को दो। एक परोसा शेर के आगे रखा गया, एक परोसा इस संत के आगे दो। अर्जुन के सामने रखा, एक परोसा अपने पास रखवाया। कहा भगवान 3 तो हो गया और ये 2 परोसा। कहा ये दोनों यहां रखो और तुम दोनों आके बैठो। कहा भगवान क्या बात करते हैं, मैं भला कैसे खाऊं बैठ करके आपके साथ में, और ये भोजन मैं कैसे कर सकता हूं? संत भगवान ने कहा कि राजन, जो भोजन तूने संत के लिए तैयार किया है, उस भोजन को अगर तुम नहीं पा सकते हो तो संत कैसे ग्रहण करेगा? आखिर इसमें क्या कमी है वो तो तुम जानते हो। जो तुम नहीं कर सकते तो हम कैसे करेंगे? जब तक तुम नहीं हमारे साथ बैठकर भोजन करोगे तब तक हम भी भोजन नहीं करेंगे। अब संत को खिलाने के लिए राजा रानी दोनों को उस बिस्तारे पर बैठना पड़ा, पारस लेना पड़ा, थाली आगे लेकर के बैठना पड़ा। और जब सबके सब बैठ गए तो भगवान कहते हैं कि राजन, अब तो परोसा लग गया सबका, अब एक काम रह गया, अब तुम अपने पुत्र को बुलाओ। कहा भगवान क्या बात करते हैं, जिस पुत्र को मैंने अपने दोनों प्राणी हाथों से आरा चला करके काट करके छोटे छोटे कण बना करके कड़ाह में डाल करके चूल्हे पर दे करके अग्नि जला करके उससे खौलवा करके और मांस तैयार करके परोस दिया थाली में, और आप कहते हैं पुत्र को बुलाओ। अब वो पुत्र कहां से आएगा? कहा देखो तुम्हें अपने पुत्र को बुलाना ही होगा। तुम अपने पुत्र को 3 बार बुलाओ, अपने पुत्र का नाम लेकर के तुम 3 बार पुकारो, तभी हम भोजन करेंगे। राजा मोरध्वज दोनों हाथ जोड़ कर कहते हैं भगवान, मैं जानता हूं कि आप मेरे यहां भोजन करने के इच्छुक नहीं हैं। आप चाहते हैं कि किसी तरह से मेरे आंख से आंसू बह आए और आप कहेंगे भोजन ये खराब हो गया, ये नापाक हो गया, अब हम भोजन नहीं करेंगे। कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें तो अपने पुत्र को 3 बार पुकारना ही होगा, चाहे तुम्हारे आंख से आंसू आए न आए वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन तुम्हें अपने पुत्र को 3 बार आवाज नाम लेकर के देना ही होगा।
राजा मोहध्वज ने सोचा कि भगवान अब ये भी नहीं करेंगे तो संत भगवान भोजन नहीं करेंगे, अब पुकारना तो है ही, मजबूरन अपनी सांस को पेट भर लेते हैं, श्वास से पेट को भर लेते हैं और श्वास भर के एक ही बार जोर से आवाज लगाते हैं कि ताम्रध्वज ताम्रध्वज ताम्रध्वज। जैसे ही कहा ताम्रध्वज ताम्रध्वज ताम्रध्वज, ये जल्दी में कहा इसलिए कि एक श्वास में 3 बार कहना है, कह देता हूं ताकि मेरे आंख में आंसू न टपक जाए। और जैसे ही 3 आवाज लगाया, भगवान का कृपा देखिए, अरे केहू ना बिगारी जी, अरे केहू ना बिगारी बिगारी, भाई राम ना बिगारी है जेकर, अरे केहू ना बिगारी जी, राम ना बिगारी है जी,
सभा में देखा द्रौपदी पुकारे, बीच सभा में देखा, बीच सभा में, बीच सभा में, बीच सभा में देखा खैचत चीरावा, खैचत चीरावा दुशासन हारी जी, खैचत चीरावा दुशासन हारी जी, राम ना बिगाड़ी है केहू ना बिगाड़ी जी, राम ना बिगाड़ी जय हो, जय हो। और आप हैं सुजीत राय, पिता ललिंदर राय की तरफ से 21 रुपए का यह सुंदर सा दान मिला है। और कई दाता है जो कुछ दान देकर जा रहे हैं, 10, 20, 100, 50। और आप हैं ललिंदर राय सेठ जी की पोती शनाया कुमारी की तरफ से यह 21 रुपए का सुंदर सा दान है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इस बच्चे को लंबी आयु दे, सदा सुखी रखे। कहीं यहाँ अपना साउंड को नोट के कैसे दियो, आवाज हमारे से जो हट जाए। जय हो, जय हो। घनश्याम राय जी ग्रामवासी, इनके तरफ से यह 30 रुपए का सुंदर सा दान मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों, जैसे ही अपने पुत्र को 3 बार राजा मूर्धज आवाज दिया कि ताम्रध्वज, 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 इतने में ही ताम्रध्वज दौड़ता हुआ चला आ रहा है, जैसे प्रत्येक दिन विद्यालय से पढ़ के आता था, कांधे पर बस्ता लटकाए हुए, और वो स्कूल का ड्रेस और माता जी सबके हाथ से 21 रुपया के सुंदर से दान घटा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों, बालक दौड़ता हुआ चला रहा है और वही सवाल लगाता है, मम्मी, पापा, मम्मी जी, पापा। ये जो देखा नहीं कि मम्मी और पापा करते हुए मेरा बेटा ताम्रध्वज दौड़ता हुआ चला आ रहा है, अपने पुत्र को देख करके राजा मूर्धज दौड़ कर गए और बेटा को दूर से ही उठा करके गोद में लिया और गोद भर के बार बार बेटा को चुम्बन लेता है कि बेटा ताम्रध्वज कहाँ चला गया था, बेटा तू कहाँ गया था बेटा। उधर रानी पद्मा जो अपनी हाथ पांव जला ली थी, भगवान की कृपा से हाथ पांव भी सही हो गया। वहां से दौड़ती हुई
अपने बेटा के पास आई, अपने स्वामी के गोद से अपने पुत्र को झपट मार करके छीन करके अपने गोद में लेकर के बार बार बेटा को चुंबन लेती है, रो रो कर कहती है कि बेटा बेटा तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था। बेटा कहता है माँ मैं तो कहीं नहीं, मैं तो पढ़ने गया था, मैं तो अभी पढ़ के आ रहा हूँ। कहा नहीं बेटा, नहीं बेटा तू झूठ कहता। कहा नहीं माँ। अपने बेटा को दुलार मलार करके जब पीछे मुड़ करके देखा तो इधर देख रहे हैं कि भगवान साक्षात विराट रूप में एक भगवान कृष्ण और अर्जुन ही नहीं है, सभी देवता आकर के खड़े हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र दिक्पाल सबके सब खड़े हो गए। कहा भगवान आप लोग। कहा राजा मूर्धज, आज मैं तुम्हारे भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया हूं। आज तुम मेरे परीक्षा में पास हो गया है, अब तुम्हारा नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा। आज से तू भक्त ताम्रध्वज, तुम्हारा नाम लिखा जाएगा ग्रंथ में। तुम्हारा कथा अब गांव गांव में समाज समाज में तुम्हारे नाम पर चर्चा होगा। आज से तुम सत्यवादी में गिने जाओगे। मांगो मुझसे वरदान, तुम क्या वरदान मांगते हो? तुम जो वरदान मांगोगे हम तुम्हें देने को तैयार हैं। ए बाबूजी, राजा मूर्धज इतने भी लालची नहीं थे, लालची नहीं था। जब भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा भगवान मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए आप मुझे पहले से दे रखे हैं। हाँ, अगर आप मेरे भक्ति से प्रसन्न हैं और आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मात्र एक वरदान आप देकर के जाइए। कहा बोलो मांगो। कहा मांगो क्या? मुझे बस यही मांगना है कि भगवान आपने जैसी परीक्षा मेरे से ली है, हे भगवान ऐसी परीक्षा किसी और भक्त से आप नहीं लीजिए, वरना कलयुग आ रहा है, लोग आपका नाम भी लेना छोड़ देंगे। बोलिए श्यामपति रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सतगुरुदेव स्वामी की जय, कीर्तन स्थान की जय, संत भगवान की जय, श्रोतागण भगवान की जय। जय सीताराम। सज्जनों, राजा मूर्धज को भगवान तथास्तु कहते हुए भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं और राजा मूर्धज जग में नामी हो गए। अब आइए एक शोहर सुनते हैं। संत भगवान भी पंखत लगा करके अपने अपने धाम को जाएंगे, अपने अपने जगह को जाएंगे। दूर से आए हुए हैं और बुजुर्ग लोग हैं तो अधिक विलंब हो जाने के बाद रास्ते चलने में दिक्कत होती है, तो इसलिए अब आइए शोहर सम्मेलन की ओर चलते हैं। हे बाबा मोर लगा गाछी रे